नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश ऋषिजा पश्चिम में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नोत्तर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से उपस्थित हूं एक नए प्रश्न के साथ। दर्शक का प्रश्न है कि चंद्र कुंडली का क्या महत्व है और हम चंद्र कुंडली क्यों देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं सटीकता से बताना चाहूँगा। ठीक है कि शायद आज के एपिसोड में आपको कुछ नया मिलेगा और ऐसी वीडियो जो है जनरली आपको यूट्यूब में या कहीं भी जो है बताई नहीं गई हैं। एक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर वी रमन की। उन्होंने इस चंद्र कुंडली के महत्व को ही मतलब कि हमेशा लिया है, चाहे वो जो भी भाव रहे, चाहे आप संतान की बात करें तब भी चंद्र कुंडली को लिया है, चाहे जो आप जो है सप्तम भाव मतलब पत्नी की बात करें, शादी विवाह की बात करें, तब भी उन्होंने चंद्र कुंडली को लिया हुआ है। अब चंद्र कुंडली का महत्व क्या है ये समझने वाली बात है। देखिए, जैसे लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली कहते हैं शरीर का रिप्रेजेंटेशन है और चंद्र कुंडली कहते हैं कि वह मन का रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए व्यक्ति कोई है, वह किसी कार्य को कर रहा है लेकिन उस कार्य में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, जीवन भर वो उस कार्य को करता है। ऐसा अक्सर होता है लोगों के बीच में। तो क्या कह सकते हैं कि लग्न कुंडली तो सपोर्ट कर रही थी उसके काम को, लेकिन चंद्र कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली जब किसी कार्य को सपोर्ट करती है तो व्यक्ति को ज्यादा लाभ और पूरा लाभ मिलता है। जैसे लग्न कुंडली में अगर विवाह का योग नहीं है, सप्तम भावेश और उसका कारक शुक्र कमजोर है और चंद्र कुंडली में जो है भी कमजोर है, ठीक है, पीड़ित हैं, तो विवाह नहीं होगा ऐसा कह सकते हैं, या विवाह में समस्या हुई ऐसा मोटी बात हम कह सकते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए लग्न कुंडली में कहीं परेशानी है भावेश कारक में, लेकिन चंद्र कुंडली में रिजल्ट आ रहा है, चंद्र कुंडली भावेश बली है, तो हम कह सकते हैं विवाह होगा, थोड़ी देर से होगा, कुछ बाधाओं के साथ विवाह होगा और ठीक है विवाह में समस्या नहीं आएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो अब चंद्र कुंडली का महत्व क्या हुआ कि जो भी चीजें हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी चीजें हम लग्न कुंडली से देखते हैं, उसका वेरिफिकेशन, ठीक है, उसका सत्यापन जिसे कहते हैं, उसका सत्यापन हम चंद्र कुंडली से कर लेते हैं। अगर चंद्र कुंडली उस बात को समर्थन करती है, मीन्स व्यक्ति का तन और मन दोनों उस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो रिजल्ट 100% वही होता है। और तन मन में दोनों में एक में होता है तो परेशानी होती है, और तन मन दोनों में ही परेशानी है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो चंद्र कुंडली का महत्व जो है यही है। कुछ लोग जो है इसे नवमांश कुंडली में वेरिफिकेशन सत्यापन की बात करते हैं और समर्थन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। वी रमन जी का पूरी पुस्तक हमने पढ़ी है जातक निर्णय, उसमें कहीं ऐसे विचार नहीं रखा गया है और मेरा भी मत है कि ऐसा नहीं है। हम ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आज के प्रश्न में मुझे विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। कोई प्रश्न हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, पर्सनली फोन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉपिक के साथ, कोई और प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।